हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे, चंगे होंगे और अपने फाइनल एग्जाम की तैयारियों में पूरे मन के साथ लगे होंगे। प्यारे बच्चों, हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट कोर्स चल रहा है उसके मैंने पिछले वाले चैप्टर में, यानी कि पिछला जो मेरा ये वीडियो था उसमें मैंने आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में क्यूब और क्यूबाइड के बारे में बताया था। और आज ही हमारा पार्ट 2 इसी चैप्टर का, जिसमें हम लोग सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें समझेंगे, सिलेंडर के फॉर्मूलाज को याद कैसे करना ये समझेंगे, और सिलेंडर होता क्या है, सबसे जरूरी चीज़ तो ये है, ये समझने वाले हैं। और फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो करेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए आप लोग। बाकी अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और हमारे जितने भी मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं वो आप फिर आसानी से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने डायग्राम बना ही दिया है, ये सिलेंडर है, लेकिन सिलेंडर डायग्राम से उतना समझ में नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पर अपना पानी का बॉटल ध्यान से देखा, तो ये भी एक सिलेंडर का ही एग्जाम्पल था, है ना। मेरा जो ये मार्कर पेन है ये भी सिलेंडर का एग्जाम्पल है। बहुत सारे सिलेंडर के एग्जाम्पल हमारे आसपास रहते हैं, और हमारे जो मैथ है ना वो हमारे आसपास की चीज़ों से मिलकर के ही बनी हुई है। तो सिलेंडर में होती क्या क्या चीज़ें पहले वो समझते हैं, फिर हमको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे आपने सर्कल पढ़ा है, ठीक है, सिलेंडर को कन्वर्ट करो आप लोग सर्कल में, यानी कि दोनों को आपस में कंपेयर करो। जैसे मैंने आपको जब क्यूब समझाया था तो स्क्वायर से उसको रिलेट किए थे, और जब मैंने आपको पिछले वीडियो में क्यूबाइड समझाया था तो उसको हमने रेक्टेंगल से रिलेट किया था। वैसे जो सिलेंडर होता है ना, ये हमारा सर्कल से रिलेट होता है। सर्कल के अगर आपने फॉर्मूलाज याद किए क्लास 6-7 में ना, तो सिलेंडर के बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जब हमारे पास एक 2D शेप में एक सर्कल रहता है, मान लो जब एकदम इसको आप सीधाई से देखो, ठीक है, आपको इधर से क्या दिख रहा होगा, एक सर्कुलर फेस दिख रहा होगा। अब इसी सर्कल को क्या किया गया, खींचा गया पीछे लंबा सा, और इसकी एक हाइट बन गई कुछ इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गया, हमारा सिलेंडर बन गया। बस सर्कल को ही खींच दो आप लोग तो वो बड़ा सा हमारा एक सिलेंडर हो जाता है, ठीक है। तो सर्कल का ये देखो, सिलेंडर में क्या क्या चीज़ होती है, एक इधर का एक फेस होता है, एक पीछे इसका सेम टू सेम फेस होता है, जितना इधर रहेगा इधर भी उतना ही रहेगा, इसी को तभी हम लोग इसको सिलेंडर कहेंगे, ठीक है। और फिर इस साइड हमारे पास एक कर्व फेस होता है, ओके। तो जैसे आपने जब सर्कल पढ़ा था तो सर्कल में कौन कौन से फॉर्मूलाज याद किए थे, 2 फॉर्मूला आपको याद होगा। पहला आप एरिया निकालते थे, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो खाली पार्ट है, इसमें एरिया हम लोग निकालने के लिए क्या करते थे, पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते थे। उसी तरीके से सरकमफ्रेंस जब निकालते थे, यानी इस वाले पॉइंट से लेकर के पूरा एक चक्कर मार करके यहाँ पर अगर कोई दौड़ कर आए तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम लोग बोलते थे सरकमफ्रेंस। और इसी को स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम लोग पेरीमीटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि जो टोटल लेंथ होता है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते थे, 2 पाई आर वाले फॉर्मूला से निकालते थे। बस ये दोनों फॉर्मूला याद है तो आपको सिलेंडर से बस कनेक्ट करना जल्दी से, और आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो सबसे पहला चीज होता है वॉल्यूम, कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम मतलब कि उसकी कैपेसिटी कह सकते हो, कि उसके अंदर कितना मटेरियल आ सकता है, इसको हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच से इसका वॉल्यूम निकलेगा। जैसे यहाँ पर इसके एरिया के लिए क्या किया जाता था, अगर एरिया केवल निकालना रहता हमें तो पाई आर स्क्वायर करते, लेकिन अब उसमें क्या होगी, उसकी हाइट भी ऐड होगी ना, तब तो ये सिलेंडर बन गया। तो बस पाई आर स्क्वायर जो एरिया है उसमें हाइट को बस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में देखे थे ना कि हमारा जो रेक्टेंगल था उसका एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, तो उसी तरीके से जब क्यूबाइड वो बन गया तो उसमें बस हाइट आ गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो गया फॉर्मूला। तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला याद रखो, उसमें मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, तो वो आपका बन जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर, आसानी से बन गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। और ये चीज ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होता है वो क्यूबिक यूनिट में होता है। अब क्यूबिक यूनिट क्या होता है वो समझ लो जल्दी से, पिछले बार मैंने समझा ही दिया है, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो में नहीं देखा है ना, किसी वजह से मेंबरशिप वगैरह नहीं ले पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। इसमें बच्चे लोग 1-2 नंबर अपना कटवा लेते हैं, पूरा सॉल्व करेंगे सही सही, और लास्ट में बस एक छोटी सी चीज लिखने के चक्कर में गलत हो जाता है। तो ये गलती क्या है वो समझो। जैसे हमारे पास यहाँ पर आर का स्क्वायर और एच है, तो मान लो रेडियस हमें, आर मतलब रेडियस होता है और एच मतलब हाइट होता है, ठीक है। तो अगर मान लो रेडियस हमें 2 मीटर दिया हुआ है, तो आर का स्क्वायर है यानी 2 मीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और हाइट भी मल्टीप्लाई में है, तो जैसे हाइट मान लो 3 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जिस तरीके से नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, वैसे ही इन यूनिट्स का भी आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो मीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब आ जाएगा, तो इसी को कहा जाता है क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपके सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो कभी भी वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक यूनिट में होता है, और एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है। क्यों एरिया स्क्वायर यूनिट होता है ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं कि कर्व सरफेस एरिया होता क्या है किसी भी सिलेंडर में। तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है ये वाला पार्ट, देखो ये जो साइड का ये पार्ट है ना, मुड़ा हुआ पार्ट, जो कर्व हम लोग बोल रहे हैं, ये वाला इधर, जैसे जिधर आपको मिल्टन लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला नीचे वाला छोड़ दो और ऊपर वाला छोड़ दो, तो बस ये घुमा हुआ जो पार्ट होता है इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वहाँ पर जैसे गाड़ी वगैरह चलती है ना, गाड़ी का चक्का, तो वो कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो अगर कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कर्व सरफेस एरिया
निकालिए, ठीक है। अगर नहीं लिखा है, बस लिखा है सरफेस एरिया निकालिए, तो समझ जाना कि आपको वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो जैसे आपने इसका सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद रखा है ना 2πr, तो बस उसमें एक हाइट भी तो ऐड हो जा रही है ना, इसमें क्या हो जा रही है, बस एक हाइट आ जा रही है। तो 2πrh जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 2 भी होगा, टोटल सरफेस एरिया मैंने थोड़ा सा गलती किया है, πr² नहीं होगा, 2πr² होना चाहिए। क्यों होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैंने अपनी गलती यहाँ पर पकड़ ली कि मैंने कुछ गलत लिखा है। कैसे गलत पकड़ा वो समझो। यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ये कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का ये वाला एरिया और ऊपर का ये वाला एरिया सर्कल का। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने समझ लिया कि हमें 2πr सर्कमफ्रेंस वाला फॉर्मूला लगाकर उसमें हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्व सरफेस एरिया बन जाएगी। तो ये वाला एरिया के लिए हम लोग को तो यहाँ पर 2πrh लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद ऊपर भी सर्कल है और नीचे भी सर्कल है और दोनों सर्कल आपस में इक्वल होंगे, तो दोनों सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला πr² होता है, तो दो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला 2πr² हो जाएगा, यानी 2 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा 2πr² ही होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, प्लस में 2πr²। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिखा जाता है। कई क्वेश्चन में ऐसे लिखने से ज़्यादा आसानी से बनता है और मैक्सिमम क्वेश्चन में इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो समझो। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को कॉमन ले लो, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को कॉमन ले लो, यहाँ भी एक आर है, यहाँ 2 आर है, तो उनमें से एक आर को कॉमन ले लो। अब इधर एच है लेकिन इधर एच नहीं है, तो अब इसको कॉमन नहीं ले सकते ना, तो बस ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ से ये एच उतार दीजिए, प्लस की साइन ले लीजिए और इधर से एक आर हमने बाहर ले लिया है तो दूसरा आर बच जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला समझ लिया कि फॉर्मूलाज को याद कैसे करना है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन समझने में, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और किस टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि वुडन सिलेंड्रिकल पोल, एक हमारे पास लकड़ी का पोल है, ठीक है। लकड़ी का पोल जैसे कि सिलेंडर के शेप में, तो मान लो ये लकड़ी का थोड़ी देर के लिए, इसी टाइप से एक लंबा सा पोल रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो अब इस पोल के बारे में क्या कह रहा है भाई कि पोल इज 7 मीटर हाई, इसकी जो हाइट है टोटल वो 7 मीटर है एंड इसका जो बेस का रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी रेडियस दे दिया है, आर का वैल्यू दे दिया है और हाइट दे दिया है यानी एच का वैल्यू दे दिया है। ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में, बस ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वे 225 kg पर मीटर का क्यूब, यानी पर क्यूबिक मीटर। यानी कि वो जो जिस भी लकड़ी से बना हुआ है ना, तो उस लकड़ी में अगर हम लोग, पर का मतलब होता है 1, अगर हम लोग 1 मीटर का क्यूब लकड़ी लेंगे ना तो उसका जो वजन आएगा वो 225 kg आएगा। तो बताइए कि टोटल जो वजन पड़ेगा उस क्या बोलते हैं उस पोल का वो कितना होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस पोल का यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना क्यूबिक मीटर है ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। तो आप लोग चाहो तो इसे लिख भी सकते हो कि जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है भाई, तो रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पर जो वेट दिया हुआ है वो मीटर के क्यूब में दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे इसको अभी से ही मीटर में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे ताकि हमारा आंसर डायरेक्ट मीटर में निकल करके आए, बाद में कन्वर्ट करने का झंझट ना रहे, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसको 100 से डिवाइड देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हम इसको 1/10 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा मीटर में आ गया। हाइट हमको एकदम सिंपल दिया ही हुआ है 7 मीटर पहले से। अब हम लोग निकाल देते हैं इसकी वॉल्यूम। आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं बस शॉर्ट में वॉल्यूम लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ पोल, ठीक है। तो पोल का वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, πr²h, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर पाई के जगह में पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। अगर आपको हिंट में दिया हुआ है कि आप 22/7 मत लीजिए, 3.14 लीजिए, तब आप 3.14 लेंगे। और कई बार हिंट में नहीं देता है तो आप कैसे समझिएगा कि मुझे पाई का वैल्यू कौन सा लेना है। तो देखो, अगर जो भी हाइट या रेडियस ऐसा नंबर दिया हुआ हो जो हमारा 7 के टेबल में आता हो, यानी 7 से डिवाइड हो जाए, जैसे मान लो 35 दिया हुआ हो रहे, 14 दिया हुआ रहे, तो उस कंडीशन में आप क्या करो, इसका वैल्यू 22/7 कर दो, क्योंकि उसमें हमारा नीचे का 7 और ऊपर में जो भी नंबर रहेगा जो 7 से कट होता होगा वो कट हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर दिया हो जहां पर हमारा कट होगा ही नहीं ना, तो आप लोग क्या करना, डायरेक्ट इसका वैल्यू 3.14 वाला लिख लेना। ये सब चीज आपको याद करना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है और 3.14 होता है, ठीक है। तो जब याद कर लोगे तो जब देखना आपकी रेडियस और हाइट दोनों में से कोई भी 7 से कट नहीं हो रहा है तो वहां पर जल्दी से 3.14 करके मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमको पता है अगर कट नहीं होगा तो लास्ट में आंसर डेसिमल में ही आएगा। लेकिन यहां पर कट होगा क्योंकि जो हमें हाइट दी हुई है वो 7 मीटर दी हुई है। तो r का स्क्वायर है, तो मैं यहां पर r का स्क्वायर यानी 1/10
मल्टीप्लाई 1/10 2 बार करूंगा। आप इसको 1/10 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हाइट हमारे पास है 7 मीटर, तो ये 7 हो गई, और ये मीटर 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 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मीटर के क्यूब में आंसर आएगा हमारा। अब देखो नीचे का 7 से ये ऊपर का 7 कट हो गया, बीच हवा में लटक रहा है, यानी कि ये न्यूमरेटर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब कुछ आ रहा है क्या, तो यहाँ पर ये 2 से कट जरूर हो रहा है, लेकिन कट करने से मुझे कुछ फायदा नहीं दिख रहा, चलो कट कर ही देता हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरा 11 टाइम पे 2 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो 22, और 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 10। नहीं नहीं नहीं, वो फालतू हो जाएगा, पता है, ये हम लोग इसे काम बढ़ा देंगे। नीचे हमारा 0 0 है ना, तो यही मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ यहाँ पर, कि आप भले दिख रहा है कि कट हो रहा है तो थोड़ा आसान होगा काम, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर काम मुश्किल हो जाएगा। अब मेरे को नीचे 5 कितना बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, और 50 बन जाएगा, 5 10 50, फिर मुझे 11 को 50 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो उतना मैं मेहनत नहीं करूंगा। मैं हूँ 1 नंबर का होशियार आदमी, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, और आप भी होशियार हो, चिंता मत करो, आपको होशियार बनाने के लिए मैंने ये कोर्स निकाला है। ये ऊपर में 22 का टेबल 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर में 22 ही आएगा, और नीचे में हमारा 10 10 जा हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखो नीचे में 2 0 है, तो ऊपर से राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 22 लिख दो, और ये 1 और ये 2 यहाँ पर लग जाएगा डेसिमल। डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक 0 लगा दो। अगर वैसे कट करता ना तो ये बन जाता है 11 बाई में 50, और 11 बाई 50 को भी आप डिवाइड देते हो तो लास्ट में इतना ही आता, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है डिवाइड देने में। तो हम लोग को एग्जाम में टाइम बचाना है ना, मैथ में जितना टाइम बचाओगे उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। तो यहाँ पर हमारा 0.22 मीटर का क्यूब जो है, ये वॉल्यूम निकल गया उस पोल का। अब वॉल्यूम निकल गया है तो हम लोग वेट निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे 100, या फिर पहले आप लोग ये चीज़ लिख देना एक बार कि वेट ऑफ, क्या बोला था हमको, वेट ऑफ वुड, ठीक है, WEIGST, वेट ऑफ वुड, लकड़ी का जो वजन है वो कितना है भाई, तो 225 kg पर मीटर का क्यूब। इसका मतलब पर होता है, यानी कि 1 होता है इस लाइन का मतलब, ठीक है, ऐसे स्लैश करके रखे जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 100 टोटल वेट ऑफ पोल। पोल का जो टोटल वेट होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर केजी का इतना है, यानी कि 1 पर मीटर के क्यूब का, 1 मीटर के क्यूब का दिया हुआ है, और जितना भी मीटर क्यूब है हमारे पास उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 1 का दिया हुआ है तो 225 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.22 से। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, फटाक से इसको 225 लिख करके 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद इसमें डेसिमल लगा दीजिएगा। 2 5 10 का 0 करिए, हो गया 1, ये हो जाएगा 5, फिर 2 2 4, फिर इतना ही आ जाएगा, और फिर हम लोग इसको जब 0 और ये 5 लिखेंगे, और ये 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। हमारा इतना आंसर आ रहा है ना, कितना गया 4950। अब हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, यानी कि उस पोल का जो वजन है वो 49.50 kg है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इक्वेशन। अगर आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया है कि क्या क्या मैंने आपको चीज़ समझाई, पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि इसको आप लोग डेसिमल में मत करो यहाँ पर, है ना, नॉर्मल इस तरीके से फ्रैक्शन में रखो ताकि काम आपका आसान हो जाए। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ गया कि आपको जब इस तरीके से कट हो तो भी हमको अगर नीचे में 0 0 वाला नंबर है, यानी 10 है, 100 या 1000 है, तो कट नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा काम मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है कि अगर 1 का दिया हुआ हो, कितना का निकालना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, यानी पूरी तरह से पैक है। ध्यान रखना ये वर्ड में एकदम हमेशा फोकस करना कि क्लोज है या ओपन है ना। अगर क्लोज रहेगा तो अलग तरीके से बनता है, अगर ओपन रहेगा तो अलग तरीके से बनता है। तो क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर है 14 मीटर। इस बार रेडियस नहीं दिया हुआ है, इस बार डायमीटर दिया हुआ है, कोई बात नहीं, रेडियस आधा होगा। एंड हाइट 5 मीटर, हाइट भी दे दिया है। ये बना हुआ है सीट से मेटल के। तो हाउ मच सीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड, तो इसको बनाने के लिए कितना मेटल का सीट लगेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। जैसे क्लोज वाला है तो अब कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो ये हमारा टैंक है, इसको बनाना है, तो मेटल कहां कहां पर लगेगा इस टैंक को बनाने के लिए, साइड साइड में लगेगा, क्लोज है तो नीचे भी लगेगा और ऊपर भी लगेगा, ठीक है। तो हम लोग का इसका मतलब कौन सा क्या निकालना पड़ेगा हमको इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में लगेगा ही मेटल, नीचे भी देखो मेटल लगा हुआ है और ऊपर ही मेटल लगा हुआ है, तो सब तरह से पैक है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल इसमें कितना मेटल लग रहा है। अगर ये खुला हुआ रहता, ढक्कन खुला रहता, तब हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता। हम लोग कर्व सरफेस एरिया बनाते, नीचे तो पैक रहेगा ही, ठीक है। तो नीचे वाला के लिए हम लोग बस एक बार अब क्या बोलते हैं पाई आर स्क्वायर करते हैं। जैसे हम लोग का फॉर्मूला बनता है ना 2 पाई आर एच, और उसके बाद फिर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कॉन्सेप्ट में कि उसमें जब ऊपर और नीचे दोनों रहता है तब 2 पाई आर स्क्वायर लगता है टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन अगर केवल नीचे रहे, ऊपर से ये खुला रहे, कई बार क्वेश्चन आता भी इस टाइप से कि ओपन है वो ऊपर से, तब हमारे पास वहां पर 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही सर्कल बनेगा नीचे साइड, तो ऊपर वाला वो हट जाएगा, तो हमारे पास केवल 1 पाई आर स्क्वायर रहेगा, यानी केवल पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो फिर इस फॉर्मूला से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको पता है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं, आप लोग लिख लेना
डिटेल में, जैसे मैं बस शॉर्ट में लिख देता हूँ कि डायमीटर हमको दिया हुआ है 14 मीटर, तो जो रेडियस हो जाएगा 14 का आधा, इसको आप लोग डिवाइड करके दिखा देना, क्योंकि अभी आप क्लास 8 वगैरह में हो ना, बड़े क्लासेस में जरूरत नहीं पड़ती है डिवाइड करके दिखाने की, यहाँ पर दिखा देना कि 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानी आधा कर देंगे तो 7 मीटर इसकी रेडियस हो जाएगी, और हाइट हमको दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिख दो टोटल सरफेस एरिया, इसको टी ऐसे भी शॉर्टकट में लिखते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर हमारा बच जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने से थोड़ा फायदा हो जाता है, काम आसान हो जाता है। अब बस इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 के जगह में 2 रहने देते हैं, पाई की जगह में 22/7 लिख लेते हैं, रेडियस हमारे पास कितनी है 7 है। उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन आप लगा सकते हो, ब्रैकेट के बगल में नहीं भी लगाओगे तो छुपा रहता है मल्टीप्लाई। हाइट हमारे पास 5 है और प्लस में रेडियस 7 है। तो देखो ये नीचे 7, ये बीच हवा वाला 7 यानी कि ऊपर वाला 7 आपस में होगा कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा हमारा 44, और फिर इनटू में ये हो जाएगा हमारा 5 + 7 12, दोनों का केवल मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से मैं साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 2 8, 1 4 4, 1 4 4, 8 हो गया, 12 हो गया, 1 हो गया, तो 528 आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 528। और आप लोग भी अपनी मल्टीप्लाई वगैरह स्किल जो है उसको जल्दी से डेवलप कीजिए, क्योंकि आगे चल करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत लंबा लंबा करना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई की डिवाइड की प्रैक्टिस जो आपने क्लास 3-4 में की थी, पहले पढ़ाई की थी अच्छे से, वही वाला दोबारा से लेकर के आइए। क्योंकि मैं जानता हूँ क्लास 7 में बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई थोड़ा छोड़ देते हैं, फिर क्लास 8 में आके थोड़ा सीरियस होते हैं, लगता है कि नहीं बड़े क्लास में जाने वाले हैं। तो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा, उसमें बहुत गड़बड़ होता है, मुझसे खुद कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, और स्पीड से करना है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे जब कैलकुलेशन होते हैं, खास करके ये चैप्टर जो है हमारा, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना भी, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर का बनाऊंगा, और उसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड का बहुत जरूरत पड़ता है, और बहुत बड़े बड़े नंबर से करना पड़ता है, इसीलिए मल्टीप्लाई डिवाइड जरूर सीखे रहिएगा। ठीक है, तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, अगर ओपन सिलेंडर रहेगा तो कैसे सॉल्व करना है, दोनों चीजें समझ में आ गई इस क्वेश्चन से। चलिए कुछ और क्वेश्चन। तो ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि जो रेडियस और हाइट है एक सिलेंडर की वो रेशियो में है। हमको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया है, रेशियो दे दिया है। रेशियो कितना है, तो 7 और 2 का रेशियो है, यानी जो रेडियस होगा वो 7 होगा और जो हाइट होगा वो 2 होगा। तो कभी भी अगर रेशियो में कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, चाहे वो कोई भी चैप्टर का रहे, आप उसको एक्स मान करके सॉल्व करो, ज्यादा आसानी हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, मैंने हमेशा आपको एक्स मान करके सॉल्व करना सिखाया है, तो यहाँ पर भी हम लोग उसी मेथड से करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इसमें बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो है 8316 सेंटीमीटर का क्यूब, तो बताइए, फाइंड कीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यानी अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको उसका रेडियस और हाइट का एग्जैक्ट वैल्यू पता होना जरूरी है, तभी हम लोग वहां पर टोटल सरफेस एरिया निकाल पाएंगे। तो अब जो हमें हिंट दिया हुआ है ना शुरू में, ये वॉल्यूम वाला और ये रेशियो वाला, इन हिंट का यूज करके हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग यहाँ रेडियस और हाइट फाइंड करेंगे। तो इसको आप लोग लिखोगे इस तरीके से, ब्लैक वाला पेन ले लेता हूँ, उससे थोड़ा अच्छे से दिखता होगा, आई होप आपको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट रेडियस बी 7x एंड हाइट बी 2x। मान लेते रेडियस 7x है और हाइट जो है वो हमारा 2x है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दो कि क्वेश्चन में हमसे क्या हिंट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 8316 दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, सर यार क्या लिख दे रहा हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यही फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम का। मैं देखो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कंफ्यूजन होता है सबको। तो पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पाई आर स्क्वायर उसका एरिया हो जाता है सर्कल का, और उसमें हाइट कर लेते हैं हम लोग, तो वो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू ही जो है ना, वो हमें दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 8316 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकलेगा वो देखो, पाई के जगह में रख दो 22/7, आर का स्क्वायर है, तो रेडियस हमने कितना लिया भाई 7x लिया है ना, तो 7x इंटू 7x हो जाएगा। तबीयत कब ठीक होगा, ये हाइट है जो वो है 2x, इक्वल की उस साइड में 8316 आ गया। ठीक है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x के पावर में 3 हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स हैं उनको सामने आप ट्रांसफर कर दो। 8316 पहले से है, ये देखो मेरा जो 7 डिनोमिनेटर में इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा, और बाकी जो भी नंबर्स न्यूमरेटर में है वो सभी डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जैसे 22 नीचे आ जाएगा, ये दोनों 7 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो मेरा 2 है ये भी नीचे आ जाएगा।
ठीक, इतना समझ में आ गया ना। मैंने क्या किया, इन x का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी जो नंबर से उनको ट्रांसफर कर दिया ताकि x का वैल्यू निकल सके यहाँ से। तो पहले तो मैं 7 से 7 कट कर देता हूँ, ये दोनों 11 से मुझे दिख रहे हैं कट होते हुए। 11 2 जा 22, 11 के टेबल में 7 टाइम पे 77 आ जाएगा। 83 में से 77 कट हुआ बचा 6, वो आगे जाकर 61 बना देगा। तो 11 5 जा 55 हो जाएगा। 61 से 55 कट हुआ बचा 6, वो आगे जाकर इसको 66 बना देगा। तो फिर 11 6 जा हमारा 66 हो जाएगा। अब ये मेरा 7 से फिर कट हो रहा है, फिर कट कर लेते हैं हम लोग। 7 1 जा 7, यहाँ पर देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब 2 डिजिट मुझे एक साथ लेना पड़ रहा है, तो पहले मैं 0 लगाऊंगा और फिर 7 8 जा हमारा 56 होगा। अब नीचे 2 2 जा 4 आ गया, तो मैं डायरेक्ट इसको 2 2 जा 4 मान लेता हूँ और इसको 4 से कट कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 10 में से 8 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर 28 बना दिया। तो हमारा 7 टाइम पे 28 आ जाता है 4 के टेबल में। तो यानी कि x का क्यूब इक्वल टू आ गया हमारा 27। यहीं पर मैं निकाल देता हूँ इसका वैल्यू। देखो x क्यूब इक्वल टू 27 आ गया। अब आपको जल्दी से याद करके बताओ कि 27 किसका क्यूब होता है। देखो अभी आप क्लास 8 में हो, धीरे धीरे आप क्लास 9 में जाओगे, धीरे धीरे बहुत जल्दी जाओगे क्योंकि अब आप बहुत लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, फाइनल एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ ना कि जैसे आपने टेबल याद किया है वैसे आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं तो अगर आप इसको भी क्यूब निकालने जाओगे तो फैक्टर फाइंड करोगे, अभी तो छोटा सा नंबर है तो तुरंत फाइंड हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं ना। तो कम से कम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। और अभी जो आपका माइंड है क्लास 8 में ना, वो बहुत शार्प माइंड है। अभी आप याद करोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और क्लास 10 में पहुंचने के बाद ना नहीं याद होता है जल्दी जल्दी। इसीलिए अभी सब जल्दी से याद कर लिए रहो। जैसे आपको टेबल काम आ रहा है ना, बचपन से टेबल याद किए थे क्लास 1 2 में, तो अभी तक काम आ रहा है, वैसे ये स्क्वायर वाला और क्यूब वाला याद कर लो। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है। और इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, दोनों को लिख लो आप एक एक पेज में, A4 साइज के पेज में लिख लो दोनों को कम से कम 20 तक, और अपना जहाँ पर सोते हो ना बेड के पास वहाँ पर चिपका दो। डेली सुबह शाम जब सोते टाइम उठते टाइम उसको एक एक बार देखते रहना है ना, एक एक नीचे नीचे आते जाना, डेली एक एक नंबर याद करना, आराम से याद हो जाएगा साल भर में, और इतना अच्छे से याद होगा कि कभी जिंदगी में भूलोगे भी नहीं। तो वो चीज़ आप याद कर लो। ये देखो 27 जो होता है ये होता है 3 का क्यूब, यानी 3 × 3 करते हैं तो 27 आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिखूंगा, x का क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब। तो ये हमारा 3 से 3 यानी क्यूब का क्यूब कैंसिल हो गया, तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से 3 आ गया। अब x अगर हमारा 3 आ गया है तो हम लोग यहाँ से रेडियस और जो हमारा हाइट है वो निकाल सकते हैं। रेडियस 7x था तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस 7x था, यानी कि 7 × 3 हो जाएगा। 7x मतलब 7 का x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 3 कितना हो जाएगा हमारा 21 आ जाएगा। और ये चूंकि हमारा देखो जो वॉल्यूम था सेंटीमीटर का क्यूब में था, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ध्यान रखना। आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो कि ये 7x सेंटीमीटर एंड 2x सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हो आप लोग। हाइट जो है वो कितना हो जाएगा, तो हाइट 2x था तो 2 × 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब रेडियस और हाइट निकल गई है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है 2πr और h + r। मैं सिंप्लीफाई वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप लोग चाहो तो डिटेल वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 2 × 22/7। रेडियस हमारे पास कितना है 21 है तो 21, फिर मल्टीप्लाई में हाइट हमारे पास है 6 और प्लस में 21, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 हो गया। चलो अब सब मल्टीप्लाई आप खुद से कर लेना, यहाँ पर फालतू में मल्टीप्लाई करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका। ये हो जाएगा हमारा 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा यहाँ पर 27। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना निकल रहा है। और यूनिट भी आपको खुद से बताना, मैं नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये आपको खुद से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, और कितना आएगा ये भी बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था ना। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो ये जो क्वेश्चन है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस नंबर को थोड़ा आगे पीछे किया जाएगा, थोड़ा घुमाया जाएगा, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से रहेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। सो अब एक नया टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एक हमारे पास क्यूबाइड के शेप में एक टैंक था। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने कि एक रेक्टेंगुलर वेसल है। रेक्टेंगल के शेप में अगर एक वेसल होगा तो एक्चुअल में वो ऐसे पतला सा तो होगा नहीं, वो उठा हुआ रहेगा, बर्तन जो ऊपर रहेगा, तो एक्चुअल में ये क्यूबाइड के शेप में होगा। ठीक है, क्यूबाइड के रेक्टेंगुलर लिखा है यानी कि क्यूबाइड होगा, और अगर स्क्वायर वेसल लिखा रहता, स्क्वायर के शेप में रहता, तो फिर वो क्यूब हो जाता। ठीक है, यहाँ पर जो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट है वो हमको दे दी गई है। ठीक है, इस वेसल की, इस बर्तन की, तो इज फुल ऑफ वाटर, और इसमें क्या है पूरा पानी भरा हुआ अच्छे से। अब बोल रहा है कि इफ द टोटल वाटर इज पोर्ड इनटू अ एम्प्टी सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि ये जो पूरा इसमें जितना भी पानी है ना, इसको हम ले जा करके एक खाली बर्तन में डाल देते हैं, और वो बर्तन कैसा है सिलेंडर के शेप में है। तो बताइए और इस सिलेंडर की रेडियस हमको दे दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड कीजिए हाइट ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि इस बर्तन में जो पानी का हाइट होगा ना, मान लो यहाँ तक पानी भर गया, तो इस पानी की हाइट कितनी होगी ये बतानी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। इसका बस कॉन्सेप्ट यही है
कि देखो पानी इसमें से इसमें भरा जा रहा है, मान लो इसमें 1 लीटर पानी था, ठीक है। तो जब इस पानी को हम लोग इसमें भरेंगे तो भले उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा लगने लगेगी, लेकिन क्या वो 1 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो 1 लीटर ही रहेगा। क्लास 2-3 में बच्चों को यही सिखाया जाता है, उनका कॉन्सेप्ट इस टाइप से वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है कि एक बर्तन में पानी ले लिया जाता है, फिर उस पानी को एक कटोरे में और एक प्लेट में रखा जाता है, तो डालते हैं तो पानी तो उस बर्तन का जितना रहेगा उतना ही दोनों मिट जाएगा। लेकिन बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि बड़ा प्लेट है तो बड़े प्लेट में ज़्यादा पानी आएगा, कटोरा छोटा है तो उसमें कम आएगा। लेकिन हम लोग अब क्लास 8 में पहुंच गया तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें अगर 1 लीटर पानी हो गया तो वही पानी इसमें जाएगा तो इसमें भी पानी 1 लीटर ही होगा। कहने का मतलब है कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो इक्वल ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हम इस चीज को जरूर मेंशन करेंगे, रेड पेन से नहीं करता हूं, ब्लैक से करता हूं, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी सेम इन बोथ कंडीशन, ठीक है, या फिर बोथ वेसल्स। इस तरीके से आप लोग यहां पर लिख दीजिए कि दोनों वेसल्स में जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो इक्वल होगा। तो यहां पर हमारा वॉल्यूम ऑफ है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर वेसल, ठीक है, रेक्टेंगुलर वेसल, शॉर्टकट में वी लिख देता हूं मैं, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है, सिलेंड्रिकल वेसल, इस तरीके से शॉर्ट में लिख देता हूं, यानी कि दोनों में वॉल्यूम बराबर होगा। अब इसको ही हम लोग को सॉल्व करना है और यहां से आंसर आना है। अब ध्यान रखना कि अलग से वॉल्यूम नहीं निकालना है, कि बट टीचर लोग बोल देते हैं कि आप पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल लो या फिर रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम निकाल लो फिर उसको सॉल्व करो, लेकिन ऐसे करने में टाइम ज्यादा लगेगा। ट्रिक समझो इसमें क्या ट्रिक अप्लाई होगा। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर का वॉल्यूम निकालने क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 16 और मल्टीप्लाई 14, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब वो सिलेंडर में जाएगा तब हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला, आप चाहो तो एक बार फॉर्मूला लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पर उसके बाद ये नंबर को उतारना, और इधर हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला चाहो तो लिख लो। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि नंबर जो हमारा है ये हो जाएगा, इधर पाई की जगह में 22/7 हो जाएगा, आर हमको कितना दिया हुआ था, रेडियस 8 दिया हुआ था ना, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, और जो हाइट है वो हमको पता नहीं है तो बस वहाँ पर एच लिख देंगे। यही हाइट तो अपने को निकालना है। अब क्या करो, हाइट निकालना है तो सारी चीज़ों को इधर ट्रांसफर कर दो, जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे। तो ये मेरा हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14, ठीक है, और ये 7 भी ऊपर आ जाएगा हमारे पास। नीचे में क्या क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा और दोनों 8 आ जाएंगे, ठीक है। इक्वल टू साइड में केवल हमारे पास हाइट बच जाएगी। अब कटपीट करते हैं, नीचे का 22 से ऊपर का 22 कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर से कट हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा हमारा 14 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास कुछ कट नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 7 7 जा 49, और नीचे में ये हमारा 2 उतर जाएगा। अब इसको कट करके कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 कट हुआ बचा 1, तो हम लोग डेसिमल लगाएंगे और इस 1 में 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10, यानी कि 24.5, और सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी तो हाइट भी सेंटीमीटर में होगा। यानी कि जब पानी हम लोग इसमें डालेंगे तो उस कंडीशन में जो हाइट होगा वो इतना आ जाएगा। तो देखा आपने कितने आसानी से बन गया, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखा आपने कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, और ये फॉर्मूला लगा करके आपने सॉल्व किया। यहाँ पर आपने अलग अलग वॉल्यूम नहीं निकाला, अलग अलग वॉल्यूम निकालोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आपको वॉल्यूम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में कट करना ही है, तो हम क्यों मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट करें, हम लोग डायरेक्ट कट कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया। आइए 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से। और मजेदार क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि द रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, यानी कि एक रोड रोलर है। रोड रोलर जानते हो ना, मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद था वो गाड़ी। उसमें नीचे जो उसकी चक्का होता है बहुत बड़ा सा रहता है, ड्रम की तरह होता है, और वो रोड को एकदम प्लेन बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे, बचपन में सब जानते थे, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। तो बताइए कि वो रोड कितना बड़ा होगा, उसका एरिया कितना होगा उस रोड का जिसमें ये रोड रोलर चल रहा है, और 750 राउंड उसको घूमना पड़ रहा है। और रोड रोलर का जो चक्का है ना, उसका भी अपने को यहाँ पर डायमीटर और ये क्या बोलते हैं लेंथ जो है वो दे दिया है। तो मान लो यहाँ पर ये जो मेरा बुक है, ये वो रोड है, ये सड़क है, और ये मेरा रोड रोलर का जो है ना वो चक्का है जो उसके ऊपर चलने वाला है। तो अब मैं जब इसको इसके ऊपर चलाऊंगा
दिख रहा है आपको अच्छे से? तो जब मैं देखो अभी यहाँ पर मेरा ये व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ ऊपर में है ना, इसको मैं एक बार पूरा कंप्लीट घुमाऊंगा तो ये मेरा व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ ऊपर में यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर के रुक गया। ठीक है, तो हमारा एक पूरा का पूरा जो चक्कर लगा वो कितना एरिया होगा ये पता करने के लिए मैं क्या निकालूँ, इसका मैं निकालूंगा कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि साइड का एरिया ही तो चल रहा है ना, यानी कि ये वाला ही पार्ट इसका घूम रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो एक चक्कर लगाया तो मुझे पता चलेगा कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया जो निकला ना, तो वो एक राउंड में यहाँ पर कितना पहुंचा। मान लो कि इसका कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ गया मेरा 2, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 बहुत छोटा नंबर है, इससे समझ में आएगा आपको कि 2 आ गया इसका कर्व सरफेस एरिया, 2 मीटर का क्यूब। ठीक है, 2 मीटर का क्यूब, मैं क्या बोल रहा हूँ, एरिया था ना, तो 2 मीटर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग घुमाया तो इतना आ गया हमारा 2 मीटर का स्क्वायर, और टोटल मान लो 5 बार घूम रहा है तो टोटल ये कितना एरिया होगा ये हम कैसे पता करें। तो यहाँ पर अगर एक बार में ये 2 मीटर चल रहा है और टोटल 5 बार में खत्म कर रहा है तो 2 5 जा कितना होता है 10 होता है, यानी कि जो टोटल एरिया होगा वो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे कि जो रोड रोलर है उसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक राउंड जब घूम रहा है वो रोड रोलर ना, यानी एक रिवॉल्यूशन जब कर रहा है वो, देखो वहां पर टोटल वो 750 रिवॉल्यूशन किया है ना, तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एरिया कवर कर रहा है ये हमको पता चलेगा इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल करके। और जब कर्व सरफेस एरिया हम लोग निकाल लेंगे तो उसका फिर 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल वो 750 बार घूम रहा है तो हमको टोटल वहां पर एरिया पता चल जाएगा उस सड़क का। ठीक है, तो बस सिंपली इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है भाई, एक तो दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है ना, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, मेरा ब्लैक वाला कहाँ गया, हाँ डायमीटर दिया हुआ है हमारे पास 84 सेंटीमीटर, तो जो रेडियस होगा इसका आधा हो जाएगा, ये 4 और ये 2 हो जाएगा इसका आधा। आप लोग डिवाइड करके लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। रेडियस का 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो लेंथ है तो इसमें लेंथ वर्ड यूज़ किया है, और लेंथ ही हमारा क्या होता है, हाइट होता है सिलेंडर का ना, तो यहाँ पर आप लेंथ भी लिख सकते हो हाइट भी लिख सकते हो, दोनों सेम चीज़ें होंगी। मैं यहाँ पर हाइट ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जो हाइट है वही हमको दिया हुआ है 1 मीटर, और हम जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। ठीक है, रोलर, तो रोलर का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा भाई, ये हमारा कैसे पता चलेगा, तो 2 पाई RH वाला फॉर्मूला जो है इससे पता चलेगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास R का वैल्यू कितना देखा हमने भी 42 है, तो 42, और हाइट हमारे पास कितना है 100 सेंटीमीटर है तो 100। तो यहाँ से हमारा 7 हो जाए 7 6 42 हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 2 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, ये हो जाएगा 4 4 4 4, ये बन गया हमारे पास, नहीं यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, कुछ तो गलत हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, 6 2 12 कर दिया मैंने, और ये 22 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक तो कर रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ नहीं दिख रहा है मुझे, कुछ गड़बड़ दिख रहा होगा बच्चे लोग तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। 2 2 4 हो गया, अच्छा 2 1 2 हो गया यार, बताओ भला, देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है कई बार। तो यहाँ पर हमारा ये 2 हो जाएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 264 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया 264, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इतना एरिया कवर करेगा वो एक रिवॉल्यूशन में ना, क्योंकि इतना इसका कर्व सरफेस एरिया है, और एरिया क्या में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ रोड, अगर अपने को निकालना है एरिया ऑफ रोड निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप लोग लिख भी सकते हो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो इसे आप स्क्रीन से लिख भी सकते हो कि एरिया ऑफ रोड निकालने के लिए हम लोग कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर टोटल नंबर, एक सेकेंड हिल मत भाई बोर्ड, ऑफ क्या बोला था यहाँ पर, रिवॉल्यूशन से। ठीक है, टोटल कितना रिवॉल्यूशन क्या है उसे हमको मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है ये मैंने आपको पहले समझा दी स्टार्टिंग में ही। तो कर्व सरफेस एरिया है 26400, ये कितने रिवॉल्यूशन मार रहा है, तो ये मार रहा है टोटल 750 रिवॉल्यूशन। तो बस इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई पहले ही करके रखा हुआ था, इसका जो हमारा आंसर निकल करके आया था वो आया था 198 और टोटल 50 है ना, 1 2 3 4 50। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसको सॉल्व करना आखिरी तक। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 198 और 1 2 3 4 5 50 था कि 60, मेरा लिखने में भी मैं गड़बड़ कर देता हूँ कई बार, 50 होगा। ठीक है, तो 50 था टोटल। तो यहाँ पर इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया आ गया। अब हम लोग सेंटीमीटर और मीटर यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो नंबर है बहुत बड़ा जो नंबर है उसको छोटा करके लिखा जा सके। जैसे 100 सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे तो बहुत लंबा लंबा हो जाएगा, इसलिए तो शॉर्टकट में 1 मीटर लिख दिया जाता है। तो उसी तरीके से इतना बड़ा सेंटीमीटर आ गया है तो इसको हम लोग मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग एक गलती यहाँ पर बहुत सारे बच्चे करते हैं, वो क्या जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग 100 से डिवाइड दे देंगे, ऐसा हम लोग करते हैं और यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है वो समझो, हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर नहीं है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो जैसे
1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, वैसी 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर जब करोगे आप लोग तो मीटर का स्क्वायर बन जाएगा। और इधर हमारे जब मीटर का देखो 1 मीटर का स्क्वायर बनेगा, और इस साइड हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर एक बार, और इधर दूसरा वाला 1 मीटर के लिए एक बार और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया ना, 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, दूसरे वाले 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में 1 मीटर के स्क्वायर में हमारा 100 और 100 टोटल 10,000 हो जाता है, 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर में, तो आप इसको ऐसे साइड में लिखोगे कि 1 मीटर का स्क्वायर में हमारा टोटल होता है 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 10,000 से डिवाइड देना पड़ेगा, ना कि 100 से। और ये चीज वॉल्यूम वाले में भी काम आता है, ध्यान रखना इस चीज को। ये जो मैंने भी समझाया ना, बहुत काम का चीज समझा दिया है। इसमें बहुत ज्यादा बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमको सेंटीमीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो कितना मीटर होगा, तो उसको अलग से आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे बना सकते हो खुद से। अगर यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर रहता है, यानी सेंटीमीटर का क्यूब रहता, तो मैं 100 3 बार वहां पर मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो ये हो जाता हमारा, फिर 6 जीरो उतर जाता है टोटल नीचे में। तो फिलहाल हमारे पास केवल मीटर के स्क्वायर में तो 4 जीरो लगेगा, तो नीचे के 4 जीरो से ऊपर का आप 4 जीरो काट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1980 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और ये जो चैप्टर है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए। और अगर अभी तक आपने हमें सपोर्ट नहीं किया है, हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि मुझे बार बार मिटा करके और ये ब्लैक बोर्ड में ना लिखना पड़े। आपको मैं जल्दी से डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए हमें और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर। देखो, हम आपको बार बार ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि भले आपको लगता होगा कि 159 बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन एक्चुअल में जो अमाउंट हमें मिलती है ना यूट्यूब की तरफ से, वो 159 में से बहुत ज़्यादा वो अमाउंट अपने पास रख लेता है यूट्यूब। हमें केवल एक बच्चे का 94 रुपये मिल पाता है, यानी कि 115 अगर आप हमारे तक भेज रहे हो तो वो कटपीट करके केवल 94 रुपये पहुँचता है। तो इस टाइप से अगर आप बहुत कम बच्चे अभी तक ज्वाइन कर पाए हैं हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को, तो जल्दी से अपने फ्रेंड्स को कहिए कि शेयर करें ये वीडियोस, ताकि वो भी हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें, ताकि वो 94 बढ़ करके थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं और इसको अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस है एक सर्कुलर बेस का सिलेंडर का, वो है 44 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। तो बताइए जो वॉल्यूम होगा उस सिलेंडर का वो कितना होगा। आगे ब्लैक वाला इधर है। तो देखो भाई, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, पहले तो वो समझो। वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम के लिए हमको पाई आर स्क्वायर एच चाहिए, यानी कि रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। हाइट हमको दे दिया है, रेडियस नहीं दिया है। हमको बोल रहा है कि जो सिलेंडर है उसका जो बेस है ना, सर्कल वाला बेस, चाहे ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, दोनों में कोई भी आप बेस मान सकते हो, किसी को भी। तो जो सर्कल वाला बेस है उसका अपने को क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस मतलब पता है ना, उसका पेरीमीटर। ठीक है, यानी कि हमें दिया हुआ है 2 पाई आर का वैल्यू। और पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो एक बार कि सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस ये दिया हुआ है टोटल कितना, 44। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2 पाई आर का वैल्यू दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी का यूज करके हम लोग आर निकाल लेंगे, और अगर आर निकल गया तो हमारा फिर ये वॉल्यूम निकल जाएगा आसानी से। तो पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको 22/7 कर देता हूँ मैं पाई की जगह पर, मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44 हो जाएगा। आर निकालने के लिए बाकी चीज़ों को ट्रांसफर कर देंगे, तो 44, ये 7 नीचे से ऊपर चला गया, ये 22 और 2 नीचे आ जाएंगे, तो 22 और ये 2, इस तरीके से इन दोनों को मैंने नीचे लिख लिया। तो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, फिर 2 से ये 2 कैंसिल, तो आर जो है वो यहाँ से निकल करके आ गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था। तो रेडियस सेंटीमीटर निकल गया। हाइट हमारे पास कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर है। तो फट से आप लोग वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम भाई, हमारा वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7 × 7, और हाइट हमारे पास कितना है 15। 7 से 7 कट हो गया। चलो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मल्टीप्लाई करो 22 का, 7 का और 15 का, और मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट में आंसर बता दो जल्दी से भाई कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना क्यूबिक सेंटीमीटर निकल करके आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दबा करके ज्वाइन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।